महिलाएं आज वायुसेना की विमान उड़ा रही है और बीएसएफ में, सीआरपी में, मिलिट्री में भर्ती हो रही है। पहले महिलाओं को जो मिलिट्री का कमीशन है और सैनिक स्कूल है उसमें महिलाओं को नहीं भर्ती पढ़ने दिया जाता था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, सभी जगह महिलाओं के लिए जगह खोलो, पढ़ने दो। तो अवसर मिला है आपको। बासोपट्टी से या मधुबनी जाने के लिए रोड बना दिया गया है, लेकिन उस रोड पर चलना आपका न काम है। हमारा काम है कि रोड सड़क अच्छी हो और उस पर चलने के लिए महिलाओं का यात्रा सुरक्षित हो। सुरक्षा और अवसर। तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार सुरक्षा और अवसर की बात करते हैं, लेकिन चलने के लिए तो इस बिहार की जो युवा पीढ़ी की जो लड़कियां हैं उनको स्वयं तय करना है। मैं यही कहूँगा कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ू, काज करूँ, निर्भीक भाग बढ़ू। हमरा सबसे जत्ता जे सहयोग चाहिए से हर तरह के सहयोग देव। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ पूर्व वरिष्ठ मंत्री हुकुमदेव यादव जी हैं और बहुत बार सांसद रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एमएलसी चुनाव में जो खड़े हो रहे विनोद कुमार सिंह जी, इनका बहुत ज़्यादा समर्थन उनको मिल रहा है। उसी के बारे में हम बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि इनका कितना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। और बिहार दिवस भी है आज, तो बिहार दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। आज बिहार दिवस है, तो बिहार दिवस के अवसर पे क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? बिहार दिवस का मतलब है कि आज ही के तारीख में बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक साथ था, तो अलग होकर के बंगाल से बिहार अलग हुआ, इसीलिए आज बिहार दिवस है। नई पीढ़ी के लोग, बिहार जब बंगाल का हिस्सा था और बिहार जब बंगाल से अलग हुआ सर सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयास से, उस इतिहास को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इतिहास की जानकारी लेनी चाहिए। जी, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी है विनोद कुमार सिंह जी, आपका कितना ज़्यादा समर्थन उनको मिल रहा है? देखिए, मैं चुनाव अभियान का मैं घूमता हूँ। अब समर्थन तो वार्ड के सदस्य तक हैं, इसके सदस्य कुल 6,500 के आसपास प्रतिनिधि हैं, मतदाता। उसमें आधा से अधिक महिला है, फिर अति पिछड़ा है, फिर महादलित है, और जो नेक्स्ट 2 वाला सबल पिछड़ा है, जैसे यादव, कोयरी, कुर्मी, ऐसे जो कुछ जातियां हैं, संख्या बल से और बाहुबल से ऐसी जातियों को पंचायती राज के चुनाव में आरक्षण से अलग रख के सामान्य वर्ग में दे दिया गया है कि भाई आप लोग ताकतवर हैं तो सब बाघ एक जगह लड़िए और सब बकरी सबको एक जगह लड़ने दीजिए। बाघ अब बकरी मिलके एक जगह नहीं लड़िए। ये बहुत बड़ी क्रांति है। डॉक्टर लोहिया का जो सपना था सप्त क्रांति का, वो उस एक सामाजिक क्रांति है। ये सामाजिक क्रांति। आपको क्या लग रहा है कि कैसी स्थिति उनकी इस चुनाव में रहेगी? ये मतदाताओं के चेतना पर है। एक है कि चुनाव में केवल उनका वोट लेना, और एक है इस चुनाव के माध्यम से उनका वोट भी ले और उनके अंदर वोट की कीमत और फिर प्रतिनिधि का जो दायित्व और कर्तव्य है और राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में उसकी अहम भूमिका है,
तो ये प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा में अपने को कैसे योग्य सिद्ध करे, ये भी उनको पढ़ाना चाहिए। क्योंकि चुनाव केवल वोट का नहीं है। डॉक्टर लोहिया कहते थे चुनाव केवल वोट के लिए नहीं है। चुनाव के समय मतदाताओं को प्रशिक्षित करने का अवसर है, अवसर मतदाता को। जी, आज बिहार दिवस है और आप इतने बड़े नेता, वरिष्ठ नेताओं में से हम लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको। अगर आप जैसे कि बिहार में बहुत ज़्यादा महिलाओं को पीछा देखा जाता है, अगर आप इधर भी बात करें तो शायद पत्रकार आपको एक दो मिलेंगी देखने को, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे आगे बढ़ने के लिए? सबसे पहले जो आज युवा पीढ़ी की लड़कियां हैं उसमें विद्या है, बुद्धि है, जानकारी है, तकनीकी ज्ञान है, और हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाया तो महिलाएं आज वायुसेना की विमान उड़ा रही है और बीएसएफ में, सीआरपी में, मिलिट्री में भर्ती हो रही है। पहले महिलाओं को जो मिलिट्री का कमीशन है और सैनिक स्कूल है उसमें महिलाओं को नहीं भर्ती पढ़ने दिया जाता था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, सभी जगह महिलाओं के लिए जगह खोलो, पढ़ने दो। तो अवसर मिला है आपको। बासोपट्टी से या मधुबनी जाने के लिए रोड बना दिया गया है, लेकिन उस रोड पर चलना आपका न काम है। हमारा काम है कि रोड सड़क अच्छी हो और उस पर चलने के लिए महिलाओं का यात्रा सुरक्षित हो। सुरक्षा और अवसर। तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार सुरक्षा और अवसर की बात करते हैं, लेकिन चलने के लिए तो इस बिहार की जो युवा पीढ़ी की जो लड़कियां हैं उनको स्वयं तय करना है। तय करने का मतलब कि उनको एक बंधन को तोड़ना है, सामाजिक बंधन। सामाजिक बंधन कि नहीं, बेटी को घर से बाहर नहीं जाने दो, है ना। हमारे साथ लक्ष्मेश्वर राय जी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी बैठे हैं। इन्होंने भाषण दिया था, अच्छा, मैंने प्रशंसा भी की है। और इन लोगों से उम्मीद है ज़्यादा, हमसे ज़्यादा दिन इनकी यात्रा है ना, लंबा। तो जो हमसे ज़्यादा दूर का यात्री है उनको ज़्यादा दूर तक की दुनिया बनाना है ना। तो युवा पीढ़ी है, लक्ष्मेश्वर जी जैसे जो लोग हैं, सामाजिक क्रांति का मतलब सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना का मतलब उसको पूर्णता में लाना है, पूर्णता। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि तुमको पूर्ण बनना है। पूर्ण मतलब तुम्हारे अंदर सभी समग्रता में ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान राजनीति का, अर्थशास्त्र का, इतिहास का, भूगोल का, धर्मशास्त्र का, जो ज्ञान है, अध्यात्म का, ये सभी क्षेत्र का तुमको ज्ञान होना चाहिए। क्यों कि लोकतंत्र में युद्ध है विचार का और उसका माध्यम है वाणी। तो जिसके पास में जितने विचार अधिक होंगे और जिसकी वाणी में जितनी प्रखरता और तेजस्विता होगी वही लोकतंत्र में निकल सकता है। तो इसके लिए चाहिए अध्ययन, चरित्र निर्माण, प्रति समर्पण, ये गुण। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। और आपको मैं यही कहूँगा कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ू, काज करू, निर्भीक भा के बढ़ू। हमरा सबसे जत्तऽ जे सहयोग चाहिए से हर तरह के सहयोग देव। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हुकुमदेव नारायण जी जिनसे हम लोगों ने बात किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से लड़कियों को जो है आगे बढ़ना चाहिए। बहुत कम नज़र आती हैं लड़कियां आज भी मधुबनी में, या फिर आप बिहार की बात करें तो। और बिहार दिवस था, उस मौके पर भी हम बात किए हैं इनसे, और जो एमएलसी चुनाव से संबंधित थी उस सब के बारे में भी हम इनसे जाने हैं।
इसी के साथ आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।